वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का 10वां नंबर सवाल को आज सोल्व करेंगे। तो बिना लेट के हम लोग शुरू करते। बोर्ड पे आपको सवाल दिख रहा होगा 10 नंबर। त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में पूछ रहा है कि अगर PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें। तो हम ये सब ज्ञात करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज जो भी भुजा है उस भुजा का मान पता है कि नहीं है। अगर पता नहीं है तो उसको हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद ये सभी मान को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आंसर को। तो हम लोग इस सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है। मगर इसमें कह रहा है कि जिसका Q कितना होना चाहिए समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का। यहाँ पर 90 डिग्री होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर नाम देंगे Q। बाकी जो बच जाता है P और R, जहां मैंने आपको दीजिए, जैसे यहाँ पर P रख देते हैं और यहाँ पर R। और इसके बाद हम लोग इसमें कह रहा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो P और Q का जो बीच का मान है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। बाकी PR, तो इसमें जो जो दिया हुआ है ना उसको लिखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और एक दिया हुआ कोण Q बराबर 90 डिग्री। फिर ये दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग करेंगे क्या कि PR को रोकेंगे और QR को उधर भेज देंगे RHS साइड में। तो PR बराबर 25, यहाँ पर प्लस में QR है तो बराबर से इधर जाएगा तो माइनस QR हो जाएगा। अब हम लोग पाइथागोरस का जो सूत्र होता है उसको यूज करेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। तो पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, हमने बहुत सारे वीडियो में अभी पीछे बताए हैं। वही सूत्र, जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सूत्र है ना, हम लोग वो चीज को यूज नहीं करेंगे। उसके जगह पर जो ये नाम दिया, जैसे PR कर्ण का है, PQ लंब का है और QR आधार का, इसको यूज करेंगे। हर जगह सूत्र का जो दिया रहता है उसको नहीं यूज करेंगे। जब चित्र दिया रहे और नाम दिया रहे ना, तो इस नाम को यूज करेंगे तो और बेस्ट रहेगा। और जो एग्जामिनर होता है, अगर इस तरह जो नाम दिया हुआ है उसको यूज करेंगे तो वो हमको नंबर देगा। तो यहाँ पर वही चीज करेंगे। यहाँ पर लिख देते पहले पाइथागोरस सूत्र, पाइथागोरस परिमेय या सूत्र, परिमेय से क्या इसका सूत्र होता है, जैसे कर्ण स्क्वायर होता है तो कर्ण इसमें क्या है, PR है, तो यहाँ पर लिखेंगे PR का स्क्वायर। उसके बाद बराबर होता है लंब, होता है लंब स्क्वायर, तो लंब इसमें कौन है, PQ है, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ का स्क्वायर। फिर प्लस होता है, उसके बाद होता है आधार स्क्वायर, तो आधार कौन है, ये वाला Q और R, तो यहाँ पर लिखेंगे QR का स्क्वायर। हम सूत्र तो लिख लिए और उसके बाद करेंगे क्या कि जो जो मान दिए, जैसे PR का मान यहाँ पर दिया हुआ, PQ का मान यहाँ पर दिया हुआ, QR का मान अगर नहीं दिया तो जैसे उसी तरह नोट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। जैसे PR का मान कितना है, 25 माइनस QR, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस QR का स्क्वायर। PQ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस QR का मान नहीं है तो जो है वही नोट करेंगे। जैसे यहाँ पर QR का स्क्वायर। कोई आप वीडियो में देखिएगा कि PR जैसे यहाँ पर कोई मान नहीं है तो X या Y जो भी ले सकता है। आप भी लेकर बनाइएगा तो वो मैथ गलत नहीं होगा। अगर ना भी लेते हैं तो ये भी मैथ सही है। यहाँ पर 25 माइनस QR का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ देखा जाए तो A प्लस B का सूत्र, A माइनस B का होल स्क्वायर जो सूत्र होता है वो हो जाता है। तो हम लोग सूत्र यूज करके इसको बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पर जैसे A माइनस B का सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ 25 है, तो जब 25 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। तो यहाँ पर हो जाएगा 625 माइनस, उसके बाद होता है 2AB।
तो 2 तो वो सूत्र का ए 25 है, तो 25 दूना 50। उसके बाद बी कितना है, क्यू आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 क्यू आर का क्यू आर, फिर उसके बाद आता है प्लस, फिर बी स्क्वायर होता है सूत्र में, तो यहाँ पर बी क्या है, क्यू क्यू आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। बराबर यहाँ तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस क्यू आर का मान तो है ही नहीं, तो जैसे जैसे क्यू का स्क्वायर है तो ये 2 बार हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्यू आर। अब ये दोनों जो ना बराबर से इधर लाएंगे, तो ये जो ऊपर दिया उसको नोट कर दिए, जैसे 25 माइनस 50 क्यू आर प्लस फिर क्यू आर का स्क्वायर। अब ये 25 प्लस में है तो बराबर से इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। इसी तरह क्यू आर स्क्वायर है, प्लस में है तो बराबर से इधर आएगा तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये खाली एलएचएस आरएचएस हो गया, तो बराबर क्या लिखेंगे, 0। जब इस साइड पे खाली हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ पर इसमें जैसे एक जैसा देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्यू आर है, मगर ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब कट जाएगा। अब यहाँ पर 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 600। फिर यहाँ पर माइनस 50 क्यू आर बचा हुआ है, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या है, 0। अब ये माइनस 50 क्यू आर को ना बराबर से उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 600 बराबर 50 क्यू आर। अब ये क्यू आर के साथ जो 50 है गुना में है, तो बराबर से इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर बराबर 600 बट्टे 50। अब इस 0 से ये 0 कट गया और 5 से 60 में भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 पचे 60, तो क्यू आर का मान कितना हो गया, तो क्यू आर बराबर हमको आंसर आ गया 12। ये हमारा आंसर हो गया क्यू आर का। तो अब हम लोग क्यू आर निकाल लिए तो आसान हो गया, और पी आर का मान निकल सकता है, तो इधर इस साइड में कर लेते हैं। जैसे क्यू आर का मान 12 आ गया, तो यहाँ पर पी आर बराबर लिखे हुआ है, जैसे पी आर बराबर कितना है, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है, 12 है, जैसे यहाँ पर 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, तो बराबर 25 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, तो यहाँ आसान है, 5 में से 2 घटा 3 बचेगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो पी आर का भी मान निकल गया, यहाँ पर कितना आ गया, 13। जब हमको तीनों भुजा का मान पता हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालेंगे। ये आसान है, जैसे साइन पी के मान के लिए साइन पी पूछ रहा है, तो हम लोग संकोची रूप में यहाँ पर साइन पी है, तो पी अगर यहाँ पर है तो इसके लिए इसमें लंब कौन बनेगा, तो ये लंब बनेगा और ये आधार और कर्म। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्म होता है, तो लंब कौन है, क्यू आर है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बट्टे पी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे पी और आर। क्यू आर का मान कितना है, जैसे 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 बट्टे, और पी आर का मान कितना यही है, पी आर का मान तो 13। अब हम लोग निकालेंगे कॉस पी का, तो कॉस पी बराबर, कॉस पी के लिए जैसे यहाँ पर पी पूछ रहा है, इस पॉइंट पे पी, तो इसके लिए लंब कौन बनेगा, ये वाला, तो लंब ये और आधार ये और कर्म ये, तो इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्म, तो आधार पी क्यू बट्टे पी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू बट्टे पी आर। अब पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बट्टे पी आर का मान कितना है, 13 है, तो लिखेंगे 13। अब लास्ट सवाल हमारा टेन पी, टेन पी, तो टेन पी, फिर यहाँ पी है, तो पी के लिए लंब कौन होगा, ये वाला, तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पर होगा लंब और यहाँ होगा आधार, तो क्यू आर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बटे पी क्यू, तो क्यू आर कितना है हमको, क्यू आर 12, अब पी क्यू कितना है, 5 है। तो ये है हमारे 10 नंबर का जो आंसर निकालना था, ये हो चुका है। तो आप प्रश्न वाले 8.1 है, 1 से लेकर 10 तक हमने
कंप्लीट अलग अलग वीडियो बनाकर आपको समझाया है। अगर इस वीडियो सभी वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी एक वीडियो में कमेंट करें कि ये वाला हमको प्रश्नावली या यह प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, कोशिश करेंगे उसको रिपीट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जितना से हो सके आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे शेयर करें ताकि आपके जरिए किसी दूसरे बच्चों को हेल्प मिल जाए।